तो ये मालूम शुरू होती है मेन कैरेक्टर एक वेब नॉवल पढ़ रहा होता है जो ख़त्म हो जाती है और वो बोलता है क्या बस इतनी तो और कुछ नहीं है क्या। फिर उसका इंट्रो देते हैं आई एम डोक जॉय जिसका मतलब है ओनली चाइल्ड रीडर और इंडिविजुअलिस्ट इन कोरियन। ऐसा सबको बताता हूँ लेकिन 10 में से 9 लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। मेरे डैड ने मेरा ये नाम इसलिए रखा था ताकि मैं बड़ा होकर स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनूं, लेकिन मेरा नाम एक कर्स बन गया है क्योंकि मैं अकेला और लोनली रहा पूरी लाइफ। इन नटशेल दिस इज हु आई एम। मेरी हॉबी ऐसे वेब नॉवल पढ़ना सबवे में, लेकिन आज की राइड नॉर्मल जैसी नहीं थी। फिर लड़की बोलती है अगर तुम इतने गौर से देखोगे तो तुम फोन में चिपक जाओ। और वो देखता है और बोलता है सांघाई यू फ्रॉम एचआर। वो बोलता है हेलो। और वो बोलते है क्या तुम घर जा रहे हो। वो बोलता है हाँ और तुम। वो बोलती है हाँ मैं भी। तो सांघाई बोलती है आज मैं लेके गई मेरी टीम मैनेजर पिछले ट्रिप पे चले गए। तो उगजा बोलता है मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं हमारे वर्क प्लेस की सबसे पॉपुलर लड़की के साथ मिलूंगा यहाँ पे। दोगला पूछता है क्या तुम मेरा सब रोज लेते हो। संजय बोलते हैं नहीं मेरे साइकिल को चोरी कर लिया। वो बोलते हैं तुम साइकिल से आते हो। वो बोलती है हाँ मैं ओवर टाइम करती हूँ बहुत, तो ऐसे के भी काम आ जाता है। दोगला बोलता है इसको इतने पाल देकर समझ आ रहा है सब लड़की इस पर मरती क्यों है। फिर बोलते हैं इससे मेरा क्या, हम लोग की लाइफ एकदम अलग है। लेकिन संजय रीजन नहीं है राइट स्पेशल होने का। संजय कुछ स्पेशल बोलती है और बोलते इसका मतलब है प्लीज लेंड मी सम मनी। तो दोगला बोलता है सभी में पढ़ाई कर रही है, ये मेरे से बहुत अलग है। दोगला बोलता है बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो। फिर संजय बोलती है तुम क्या पढ़ रहे हो। क्या नॉवल है, मेरे को नॉवल बहुत पसंद है। और फिर उसके फेवरेट ऑथर के नाम बताने लगती है और पूछते तुम्हारे फेवरेट ऑथर कौन है। वो बोलते हैं मैं बताऊंगा फिर भी तुम्हें पता नहीं लगेगा। फिर वो मन में बोल रहा होता है हाँ ये मेरी हॉबी है सब वे में नॉवल पढ़ना, लेकिन इससे मैं प्राउड नहीं हूँ। रीजन ये दिन अलग है। 3 ways to survive the apocalypse और TWSA फॉर शॉर्ट फॉर्म जिससे मैं 10 साल से पढ़ रहा था आज खत्म हो गई। लोग सोचते हैं सिर्फ एक नॉवल ही तो एंड हुई है और बोलते हैं इलेवन मेरे लाइफ बहुत स्पेशल थी। मैं पता जब मैं बुली होता था फेल होता था और अभी पढ़ रहा हूँ, इसका पॉइंट क्या है। आज TWSA का एपिसोड आने वाला है। दोगजा बोलते हैं ये सीरीज जिसमें 3149 एपिसोड है जो मेरे लिए टीनों शुरू हुई थी और एडल्टहुड पे खत्म हो रही है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि एक फिल्म के साथ कैसे चला और वो व्यूअर मैं था। ये स्टोरी से मेरे लिए लिख रहे थे। मैं उसको डोनेशन भी देने वाला था लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो मैं उनको थैंक यू बोल दिया। संगा उसका नाम लेती है और वो बोलता है मैं भूल गया था ये भी है। वो बोलता है हम एक कंपनी में ज्वाइन किए 1 साल हो गए, टाइम कितनी जल्दी जाता है। वो बोलते हैं मेरे को टॉपिक बदलना चाहिए। वो बोलता है ऐसा लग रहा है कि कल ही ज्वाइन किए थे और इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। और उसके बाद संघाई को तो फुल टाइम जॉब मिल गई है। वो बोलते सॉरी मैं तुम्हें इतनी लेट कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। वो बोलते इसी को जरूरत नहीं थी। और डोगजा बोलते हैं मेरे को एडमिट नहीं करना है। अगर संघाई कोई नॉवल में होती तो वो पक्का हीरोइन होती। इट्स ऑब्वियस वो पढ़ाई करती है और मैं टाइम पास करता हूँ, इसलिए उसका प्रमोशन हुआ। और सोचता है अगर मेरी लाइफ को जॉनरा नॉन फिक्शन नहीं होता फैंटेसी होता तो क्या मैं प्रोटैगनिस्ट होता। एक चीज तो पक्का है मेरी लाइफ का जॉनरा नॉन फिक्शन है और इसमें मैं सिर्फ एक रीडर हूँ। और फिर वो बोलता है मेरे को मेरी खुद की लाइफ जीना चाहिए और तो वो मैसेज आता है जो कि TWSA के ऑथर का होता है। और सोचता है मेरे को आइडिया नहीं था इसके बाद क्या होगा। तो जब मैसेज को रिप्लाई करता है क्या तुम TWSA के ऑथर हो, शायद तुम्हारे वजह से मैंने ये स्टोरी खत्म कर दी, थैंक यू मैं एक कॉन्टेस्ट भी जीता। डोगजा उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और पूछता है कौन सा कॉन्टेस्ट। रिप्लाई आता है कोई बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं था, तुमने नहीं सुना होगा और आज के एपिसोड के बाद सीरीज स्पीड होने वाली है और तुम्हें थैंक करने के लिए एक स्पेशल प्रेजेंट है, अपना ईमेल सेंड करो। और फ्री मिस्टीरियस से क्रीचर का हेड दिखाते हैं और डोगजा सोचने लगता है वो प्रेजेंट क्या होगा। फिर उसका ईमेल आता है उसमें लिखा है TWSA 7 बजे पेड कंटेंट में जाएगा, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। तो ऊजा बोला 7 बजने में तो सिर्फ 5 मिनट बाकी है। TWSA को देखने जा रहा होता है लेकिन वो नहीं रहते वहाँ। फिर अचानक से ट्रेन पर ब्रेक लग जाता है। सब बोले क्या ये, क्या टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है। फिर वही किसी का मुंह दिखाते हैं। नोबिया पूछता है क्या तुम सिंह को संगाए। संगाए बोलती है हाँ लेकिन ये क्या था। नोबिया बोलता है चिंता मत करो। और फिर 7 बज जाता है और जोर से बताती है जल्दी से सब निकल जाओ जल्दी। फिर कुछ फ्लैश होता है और बोलता है फ्री सर्विस ऑफ 8612 के प्लानिट सिस्टम अब खत्म होता है। नोबिया बोलता है इसी टाइम मेरी लाइफ का जनरल चेंज हो गया। चैप्टर 1 एंड। इस चैप्टर में नोबिया बोलता है ये एक दुख की भी है, मेरे को नहीं पता मेरे दिमाग में कैसे आया, सब रुक चुकी है, सब डार्क हो रहा है लेकिन ये सब सेंस नहीं बना रहा। रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये सब सच नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। वो क्रीचर के बारे में भी फोन में बता रहा होता है। फिर वो क्रीचर आने लगता है जिसे दोकी भी बोलते हैं। तो यह बोलता है फिक्शन और रियलिटी साथ में आ गया था। वो क्रीचर उसके लैंग्वेज में कुछ बोल रहा होता है और किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। तो यह बोलता है किसी को नहीं पता क्या होने वाला है मेरे को छोड़ के। वो बोलता है ये वही दोकी भी है जो TWSA के ओपनिंग में था। ये क्रीचर ने अनाउंस किया था ट्रेजेडी जो हजारों चैप्टर तक चली और ये सेम क्रीचर हमारे सामने है। और सिंगा को लगता है कि इसको समझ आती है और दोगजा उसका मजाक उड़ाता है क्या करेगी तुझसे पैसे मांगेगी क्या। फिर वो किसी बोलने लगता है टेस्टिंग टेस्टिंग क्या सब मेरे को सुन सकते हैं। तो एक लड़का बोलता है क्या कर रहे हो तुम, कोई मूवी शूटिंग चल रही है क्या, मेरे को ऑडिशन देना पड़ेगा क्या। टीचर बोलता है ऑडिशन ये समय मेरे को थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए। उन लोग ने बोला 7 बजे पेरोल करेंगे तो सबसे ज्यादा कस्टमर आएंगे। लड़का बोलते हैं क्या बोल रहे हैं। तो टीचर बोलता है सब आराम से बैठ जाओ मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट बताने का। दोगजा बोलता है मेरे को लगता है मेरे को समझ आ रहा है क्या हो रहा है। टीचर बोलता है मैंने तुम लोग सबको बोला था ना चुप हो जाओ। और फिर एक लड़के का सर फोड़ देता है और लोग को मारता है और हंस के बोलते हैं हम लोग कोई मूवी शूट नहीं कर रहे हैं, ये कोई सपना नहीं है या फिर नॉवेल। तो ये बोलते हैं मेरे को एडमिट नहीं करने का है लेकिन मेरा डाउट और सेल्फ बिलीव धीरे धीरे कम हो रहा है। टीचर बोलते तुम सबकी अभी तक मस्त जिंदगी चल रही थी, सब कुछ फ्री में कर रहे थे लेकिन अभी सब खत्म हुआ क्योंकि कुछ फ्री नहीं होगा। तो एक अमीर आदमी बोलता है ये तुम्हें पैसा चाहिए। तो बोलता है
ये तो अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। वो बोलते कितने चाहिए तुम्हें, 1 मिलियन 2 मिलियन बताओ। टीचर बोलता है तो तुम मेरे को पैसे ऑफर कर रहे हो, और वो सारे चेक जला देता है। बोलते पेपर की वैल्यू नहीं है, अगर तुमने वापस किया तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। टीचर बोलता है ये सब चीज़ का टाइम नहीं है, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा तुम लोग को, खुद से ट्राई करूंगा पैसे कमाने का तो जल्दी होगा। और फिर बोलता है चैनल #BI7623 ओपन हो गया है, कॉन्स्टेलेशन एंटर करने वाला है अभी। सबके सामने स्क्रीन आती है, सब बोलते हैं क्या है ये, और सबको एक टास्क आता है। और टीचर बोलता है गुड लक, मैं तुम सबसे मज़ेदार स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चैप्टर में सैंडा पुलिस को फ़ोन लगाने की ट्राई करती है, लेकिन नहीं लगता है। बोलती है क्या करूँ मैं, तो क्या बोलता है शांत रहो। और तुमने वो गेम खेली जो डेवलपमेंट टीम बना रही है ना, तो बहुत सारे लोग एपोकलिप्स में सर्वाइव करते हैं। वो बोलते हैं हाँ उससे इसका क्या लेना देना। वो बोलते हैं इसको वैसे समझो अपन वही गेम के पार्ट है। बोलते बहुत सिंपल है, सिंपली रूल फॉलो करो। वो बोलते हैं कैसे रूल्स, फिर वो बोलते हैं वही फिगर आउट करना है। सोचता है ये सब होने के बाद भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, वो एडमिट करना होगा। मेरे को नहीं पता, लेकिन जो चीज़ मैं 3 साल से पढ़ रहा था वो सब मेरे आंखों के सामने हो रहा है। फिर कोई बोलता है शांत हो जाओ, सब मेरी बात सुनो। जैसे कि सबको पता है कि एक नेशनल इमरजेंसी है, तो मैं ऐसी सिचुएशन के इंचार्ज ले रहा हूँ। सब बोलता है कौन है तू। वो बोलता है मैं आर्मी का लेफ्टिनेंट हूँ। कोई आदमी बोलता है ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो बोलता है मैं मेरा बेस्ट कर रहा हूँ आर्मी से कॉन्टैक्ट करने का, प्रेसिडेंट को फ़ोन लगाओ। वो बोलते हैं मेरे पास ये करने की अथॉरिटी नहीं है। तो क्या बोलता है मेरे को पता था ये सब होने वाला है, लेकिन मैं कुछ और चीज़ को देखकर सरप्राइज हूँ। योंग ली मैं इसे जानता हूँ, जो ऐसा कभी मिला नहीं हूँ, बस नाम सुना है। ये सपोर्टिंग कैरेक्टर है TWSA का। क्या ये ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ था? नहीं, मेरे को 100% पता है कि ये स्टोरी में ऐसे नहीं आया था। स्टोरी में वो इस सिनेरियो के बाद आया था। कोई बोलता है प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर बोलता है बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं कंट्री के सारे एरिया में। सब बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच दे रहा है, प्रेसिडेंट को क्या हो गया। और फिर अचानक से प्राइम मिनिस्टर को भी मार देते हैं। तो किसी वापस आता है और बोलता है मैं तुम लोग को बोला ना ये कोई मजाक नहीं है, टेररिज्म जैसा। मेरे को लगता है तुम लोग को समझ नहीं आया है। तुम्हें क्या लग रहा है ये एक गेम है? ठीक है, मेरे सोच के मुताबिक जो लोग साथ में रहते हैं लोग गेम खेलने बहुत अच्छे से आते हैं, तो फिर मैं तुम लोग को डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता हूँ और फिर टाइम कम हो जाता है। ये एक्स्ट्रा पेनल्टी, अगर कोई भी 5 मिनट में किसी को नहीं मारा तो ये कैबिन में सब लोग मर जाएंगे। सब पैनिक हो जाते हैं और लिeutenant को कंप्लीट करने लगते हैं। और दुबला बोलता है सब वैसे जाए जैसा मेरे को याद है, TWS के स्टार्ट में ये सब हुआ था, लेकिन कुछ सही नहीं है। लिeutenant एक मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन वो अभी कैसे आ गया, लेकिन वो क्यों नहीं आया। हमें वही कैरेक्टर का शैडो दिखाते हैं। तो बोलते हैं किसने पिछले वाले कैबिन में किसको मार दिया। और किस्सा बोलता है ये तो बहुत मजेदार हो रहा है कोई कैबिन में, मैं तुम्हें बताता हूँ अगर तुम 5 मिनट में किसी को नहीं मारी तो क्या होगा। फिर स्क्रीन पे कोई स्कूल दिखाते हैं, मैसेज आता है तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, और एक एक करके सब मरने लगते हैं और एक लड़की दूसरे को मार रही होती है। सर्वाइवर ऑफ चैनल #BAY23515 जी हेली एक सेकंड स्टूडेंट। ये रास्ता है, बोलते हैं कैसा लगा, मजेदार है ना। तो ये चैप्टर स्टार्ट होती है। टोकजा बोलता है ये बहुत अजीब है, वो अभी तक आई क्यों नहीं। और जो इवेंट्स मेरे को पता है और नहीं पता है वो दोनों एक साथ हो रहे हैं। अगर मैं सिर्फ एक बार TWS पढ़ पाता, और उसके दिमाग में क्लिक होता है और ईमेल में जाके देखते हैं, और ईमेल में TWS के साइड चैप्टर ऐसा प्राइस उसको मिले है। और बोलते हैं सारे TWS के सर्वाइवर को स्पेशल एट्रीब्यूट मिला है और एक स्किल जो एट्रीब्यूट के साथ मिली हुई है, और इसका मतलब मेरे को मेरा एट्रीब्यूट फिगर आउट करना है। और स्क्रीन में दिखा रहे हैं एट्रीब्यूट विंडो कैन नॉट बी ओपन। वो बोलते क्या, अगर मैं एट्रीब्यूट विंडो खोलेगा ही नहीं तो मेरे को मेरी स्किल कैसे पता चली। वो बोलते चलो रहने दो, पहले मैं अटैच फाइल पढ़ता हूँ। स्क्रीन में दिखाते हैं योर एट्रीब्यूट हैज बीन एक्टिवेटेड, यू आर नॉट एबल टू रीड एट अ फास्टर स्पीड। और बोलते क्या मेरा एट्रीब्यूट है। 1 मिनट के अंदर मैंने पूरा TWS का चैप्टर खत्म कर दिया। और दो कैबिन का नंबर देखता है, उस पर लिखा है 3707, और उसके कैबिन का नंबर देखता है और वो दोनों कैबिन के नंबर अलग रहते हैं। और फिर उसको समझ आते हैं इतना अजीब क्यों था ये। वो बोलते इसलिए जो भी मेरे आसपास हो रहा है वो सब अलग था, जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक कैबिन बिहाइंड है मेरे। वो बोलते लेकिन 3807 वाले कैबिन में 2 लोग थे, वो लोग क्या स्टोरी में। वो सांगा बोलती है रुक जा, हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। नाइटर बोलता है जो सा पागलपन हो रहा था उसके कैबिन में, दुख उसे देखता है और बोलता है बहुत लेट हो गया है, सिर्फ 2 लोग बचेंगे ये कैबिन में। और हमें दिखाते हैं एक लड़का एक बूढ़ी आंटी को मारता है, तो दुखजा बोलता है मेरे को पता है वो 2 लोग कौन है जो बचेंगे। लड़का बोलता है मैं तेरे को बोला था चुप रहने। दुखजा मन में सोचता है सांगा शायद मर जाएगी, लेकिन वो 2 लोग को छोड़ के सब लोग कैबिन में मर जाएंगे इंक्लूडिंग मी। और वही फाइनेंस मैनेजर आता है, लड़की को रोकता है और बोलता है तेरे माँ बाप ने तेरे को सिखाया कि एड्रेस को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। वो बोलते क्या तेरे को मरने का क्या बुड्ढे, तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं बोलते क्या बात कर रहे तू। वो बोलते पीछे देखो, दिख नहीं रहा क्या तेरे को समझ नहीं आ रही है, कोई आर्मी नहीं आने वाली हम लोग को बचाने, और किसी को बनना पड़ेगा और हम लोग को पिक करने का कौन मरेगा। वो पता है तेरे दिमाग में क्या कर रहा है, हम लोग ऐसे कैसे इसको मार सकते हैं जानवर जैसे। और मैं भी तेरे से एग्री करता अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, या तो मारो या तो मरो। कौन ब्लेम करेगा हम लोग को जब हम लोग खुद की लाइफ लाइन पे है। ध्यान से सोचो, जो दुनिया में तुम जी रहे थे वो दुनिया अब खत्म हो गई है, लेकिन नई दुनिया है और ये दुनिया में सिर्फ यही रूल्स फॉलो होंगे। तो ये लड़के का नाम बताते हैं, इसका नाम है किम नाउम। और दूसरे बोलते हैं ये लड़की ने सबसे जल्दी अडॉप्ट किया है TWS की दुनिया को। के बोलते हैं क्या करे तुम लोग वहाँ बैठे के वो, क्या तुम लोग सबको मरने का है। तो और दुग्जा बोलता है इसने सारे सेंसर डिस्ट्रॉय कर दिए, जो 160 को साथ में रखती है। दुग्जा बोलता है मेरे को एक लाइन याद आ रही है जो मैं बहुत पहले पढ़ा था, एग्जीक्यूशनर लिवर पुल करते हैं इलेक्ट्रिक चेयर का सेम टाइम पे इन ऑर्डर टू कंसील हु रियली किल्ड द प्रिजनर्स। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं वही पार्ट पढ़ रहा हूँ और वो दूसरी दुनिया में थे और मैं सिर्फ एक स्पेक्टेटर था, मैं सिर्फ खड़े होकर देख सकता था। अगर मैं स्टोरी के साथ और कुछ बदलाव करने जाऊंगा तो ये स्टोरी ओरिजिनल स्टोरी से अलग हो जाएगी और ये मेरी दिक्कत बढ़ा सकता है। और संघा आगे जाती है वो आंटी को बचाने, तो दूसरा बोलता है क्या कर रहे हो तुम, अगर तुम आगे जाओगे तो तुमको भी मार देंगे। और दूसरा संघा को बैठा देता है और बोलते हैं मेरी बस ये बात सुन लो,
अगली बार से मैं तुमको बॉदर नहीं करूंगा। और बोलता है मैं बहुत जल्दी इंटरफेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे प्लान में तो नहीं था। पहले इंटरफेयर करने का ये रीजन नहीं है कि मैं किम से डरता था, मैं बस एक सही मोमेंट के लिए वेट कर रहा था। और दो जगह बच्चे की धमाका होता है और दो एकदम तेज से किम की तरफ भागता है और किम को धक्का दे देता है। बोलते क्या करे तू, क्या प्रॉब्लम है तेरी। वो तो क्या बोलता है ऐसा दिख रहा था कि मैं किम को धक्का दिया वो लेडी को बचाने के लिए, लेकिन सिर्फ वो एक किसके लिए मैं एम नहीं कर रहा था। तो बच्चे को देखता है, बोलते मिल गया। तो उसका कीड़े का डब्बा ले लेता है और उसको भी थोड़े कीड़े दे देता है। वो बोलते हैं प्लीज सब लोग रुक जाओ, वो बुढ़े आदमी मारे तो इसका मतलब भी नहीं कि तुम सब जियोगे। सर उसको देखते हैं और वो बोलता है ठीक है आप सब लोग का टेंशन मेरे ऊपर आ गया है। और वो दूर से बोलता है अगर तुम वो लेडी को मार दे तो क्या, अगले क्या करोगे तुम लोग, अगर तुम वो लेडी को मार दे तो सिर्फ थोड़ा सा टाइम मिलेगा तुम लोग को, उसके बाद क्या। अगर वो डोके भी ने जो बोला था वो सच है, इसका मतलब हम लोग सबको एक एक बंदे को मारना पड़ेगा, तो उसके बाद किसको मारोगे तुम लोग। और किमास ये बोलता है ये ऑब्वियस नहीं है, तेरे से दूसरे लोग को मारेंगे हम लोग। तो दूसरा मैंने बोलता है मेरे को पता था ये यही बोलेगा। तो दूसरा बोलते क्यों गैम्बल करने का है, हम लोग के पास एक वे है, हम लोग मर्डर बिना भी बच सकते हैं। तुम लोग भूल गए क्या, ये सिनेरियो ने ये थोड़ा ना बोला था कि हम लोग ह्यूमन बींग को मारने का है, उसने बोला था हमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को मारने का है। और वो क्रिकेट दिखाता है तो वो बोलते हैं हाँ अगर हम लोग इसको मार देंगे हम लोग बच जाएंगे। सब लोग जोक के ऊपर झपट्टा मार लेते हैं। दोगे बोलते हैं इस सिचुएशन में ये करके मेरे को खुशी क्यों हो रही है, मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं हमेशा से ऐसा इंसान था। और वो कीड़े को दिखा देते हैं, भाई कीड़े का डब्बा पीछे फेंक देता है और कीड़े दिखाते हैं पहला खेल का मिशन पूरा हुआ, तुम्हें 100 बोनस पॉइंट मिलेंगे। और सब वो कीड़े को ढूंढने लगते हैं और दो टाइम और देखे बोलते हैं सिर्फ 3 मिनट बाकी है। और किम बोलता है तूने क्यों किया, तो बस बग दे भी तो सकता था। वो बोलता है डब्बे में से 3 ही बग थे। और किम जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तुमने इसे फेंका ना क्योंकि सब लोग नहीं बच सकते थे। और किम बोलते हैं पागल मत बना मेरे को, कोई बंदा जिसके पास दिमाग रहेगा वो ऐसी चीज पुल नहीं करेगा, ये सिर्फ फालतू रिकन के लिए। सच बता तू बस उन लोगों को लड़ते हुए देख सकता था ना। वो दो बोलते हाँ कि वैसे टाइप का लड़का है, ये ऐसे टाइप के सिचुएशन को एंजॉय करता है। और स्क्रीन पे क्या है पर्सनल स्किल कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेटेड, और यहाँ किम की प्रोफाइल दिखाती पूरी। तो जो होता है कैरेक्टर प्रोफाइल, अच्छा आप मेरे को समझ आया मेरे एट्रीब्यूट्स क्या है। तो क्या मैंने बोलता है अच्छा ये एज लॉर्ड है, ज्यादातर टीन एज लॉर्ड टीडब्ल्यूएस में नाइटमेयर को रियलिटी बनते हुए हैंडल नहीं कर पाते और कमिट सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन किम डिफरेंट है। बाद में किम पे ये निकलने बहुत अच्छा बैठेगा। नो ऑर्डिनरी एज लॉर्ड, ये बंदा ये एपोकलिप्स के बहुत जमाने से वेट कर रहा था और इसने ये वर्ल्ड को बहुत खतरनाक स्पीड में अडेप्ट कर लिया और अभी ये एक डिल्यूशनल डीमन है। किम बोलते हैं टीम अप करेगा मेरे साथ, क्या बोलते हैं। और दूसरे बोलते हैं इसको मेरे साथ ज्वाइन होने का है और टाइमर दिखाते हैं सिर्फ 3 मिनट बाकी है। तो चैप्टर से इतनी शुरुआत होती है, हम लोग को 3707 का कैबिन दिखाते हैं जिसमें सब मर गए हैं और वो लोग सबको टीडब्ल्यूएस का प्रोटैगनिस्ट मारा है। और फिर हम दोगजा शिफ्ट होते हैं, वो बोलते हैं सॉरी मैं सिर्फ अकेले काम करता हूँ। दोगजा सोचता है अगर मैं किम के साथ गया तो मेरा बचना गारंटी है, अगर मैं टीडब्ल्यूएस से नहीं पढ़ा होता तो मेरी चॉइस कुछ अलग होती, लेकिन मैंने टीडब्ल्यूएस से पढ़ा है, मेरे को पता है क्या करेगा। और किम बोलते हैं मेरे से हट जाओ, मेरे को बुढ़ी को मारने का है, मैं जो मेरा कीड़ा पकड़ा हूँ मैं उसको भागने नहीं दे सकता। तो दोगजा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं क्या कर रहे हैं, हीरो बनी एक्टिंग कर रहे हैं क्या। किसको सामने देख के समझ आया कि मैं उसको कितना हेट कर देता। और किम दोगजा पे कोई स्पेशल पंच मारने आ रहे होता है और बोलता है मेरे सामने से हट जा। किम थोड़ा वॉच करता है और बोलता है मैं बता तू ऐसा कुछ मूव करेगा। और दोगजा को एक और पंच मारता है और दोगजा उसको अपने हाथ से ब्लॉक करता है और बोलता है ये है एक एजलॉट की एट्रीब्यूट की स्किल। और इसका एट्रीब्यूट का नाम बताते हैं ग्रीम डार्क अवेकनिंग लेवल 1। दोगजा बोलते हैं इसने तेल दे ये स्किल को एक्टिवेट कर लिया। और किम बोलता है क्या है ये इतना स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। दोगजा सोचता है शायद इसलिए प्रोटैगनिस्ट ने इसको रिक्रूट किया, ऑल्दो ही इज लाइक अ साइकोपैथ। और बोलते हैं क्या मेरे को ये अभी यूज़ करना चाहिए। और दोगजा की स्किल लॉक होती है ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट लेवल 1। दोगजा उसको देख के बोलते हैं हाँ ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट ये एग्जैक्टली क्या है। और सब पीछे देख के बोलते हैं ये क्या चल रहा है। और किम दोगे एक पच मारते हैं, दूसरा पच मारते हैं, तीसरा पच मारते हैं और तीनों मिस हो जाते हैं। वो बोलते हैं मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। और दोगजा बोलता है जितना ट्राई करना कर ले तुम मेरे को मार नहीं पाएगा कभी। और दोगजा की एबिलिटी है इसको सामने वाले के मुंह पहले ही पता चल जाते हैं। स्क्रीन पर राइट शोल्डर दोगजा डॉज करता है, मुंह पे दोगजा वो भी डॉज करता है। और दोगजा बोलते जैसे मेरी सेकंड स्किल फॉर्मेशन रीडर व्यू पॉइंट अनलॉक हुई थी मेरे को पता था ये कैप्टन वाला है, ऐसा लग रहा है मैं इसके दिमाग पढ़ सकता हूँ। और कि मुझे फट रहा होता है इसको समझ आता है मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। और दोगजा बोलता है मैं सिर्फ डॉज ही कर सकता है अटैक नहीं, मेरे को बस 2 मिनट और बचने का है। और किम दोगजा के पीछे वही आंटी देखता है जिसको वो मार रहा था। और दोगजा सोचता है अगर किम ने ये आंटी को मार दिया तो ये राउंड क्लियर कर देगा और वो मेरे को मार देगा। मेरे को और किम बोलता है मेरे को पता तू ऐसा कोई मूव करेगा और नाइफ निकालते हैं और उसके पॉप अप होते हैं और बोलते हैं हार्ट। दोगजा एट से ऑलमोस्ट बच जाता है लेकिन उसके कोने पे लग जाती है और बोलता है बहुत दुख रहा है ऐसा लग रहा है मेरी स्किन जल रही है। और दोगजा वो लेडी को लेके जा रहे होते हैं आगे और बोलता है मौत मुँह के एकदम सामने है। वो बोलता है अगर मैं किम से हार गया तो मैं ही मर जाऊंगा। और जो ने सिंपली बेल्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बोलते नहीं दुनिया हमेशा से ऐसी थी। और बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ जंगल्स ताकतवर हमेशा कमजोर को पकड़ता है, कुछ बदला नहीं है बस रूल और क्लियर हुए हैं, मेरे को यही रूल मेरे दिमाग में रखना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। और किम दोगजा को टीच करते हैं बोलते हैं अगर कर मन तेरा तो भागने जितनी ताकत नहीं है, मेरी बात सुन ये सब खत्म करते हैं टाइम खत्म हो रहा है। और दोगजा बोलते हैं अगर मैं हेजिटेट किया तो मैं मर जाऊंगा। दोगजा बोलते किम सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ चियोंग हाई स्कूल क्या एक इंसेक्ट का अंडा ऑर्गेनिज्म होता है। और किम बोलते हैं कैसे बात करे तो अचानक से। और दोगजा जवाब का आंसर देता है हाँ, और उसको बहुत सारे 100 के पॉइंट्स मिलने लगते हैं। और किम बोलते हैं मेरे को कैसे पता रहेगा। और दोगजा पे अटैक करने आते हैं और स्क्रीन पर क्या रहे तुम्हें कॉइन मिल चुके हैं कि तुम्हें ये ट्यूटोरियल लिखना है कि कॉइन को कैसे यूज़ करते हैं।
और बोलते स्किप, मैं अपने 2700 कॉइन्स स्टेमिना भी यूज़ करना चाहता हूँ। और स्क्रीन पे दिखाता है उसका स्टेमिना का लेवल 1 से 10 हो गया है और उसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और फिर उसके बाद किम उसकी चर्च को नाइफ मारता है, लेकिन नाइफ से कुछ होता नहीं है। किम बोलता है क्या कैसे हुआ? लोग जो बोलते हैं ग्रासहोपर सबसे ज़्यादा एग ले करते हैं मीटिंग सीजन में। और एकदम कोल्डली बोलता है मैं नहीं मरने वाला हूँ, तू मरने वाला है। और टाइमर दिखाता है 1 मिनट से कम बाकी है और किम के पसीने छूटने चालू हो गई है। और किम दोगजो जब रैंडमली नाइफ स्विंग करने लगता है और बोलता है मर मर मर, मरता क्यों नहीं तू? और दोगजो एकदम कूल लिखा रहता है और टाइम कम होता रहता है, 4 3 2 1 0। और स्क्रीन पे लिखा आता है योर टाइम हैज बीन रन आउट, प्रोसीडिंग विद चेकआउट। और फिर किम मर जाता है। स्क्रीन पे दिखाते हैं मेन सिनेरियो नंबर 1 खत्म हो गया है। कैबिन नंबर 3807 ऑफ ट्रेन नंबर 3434 टू ब्लोंगवैंग में सिर्फ 5 सर्वाइवर बचते हैं। और फिर दो बोलते हैं ये बहुत फैसिनेटिंग है, यहाँ पर ये सब क्या हो गया? वैसे थोड़ी देर खेला गया था, लेकिन ये सब मैच तो देखो। और यहाँ पर वही 5 सर्वाइवर दिखाते हैं जिन लोगों का नाम होता है ह्योंग सेंग ली, सेंग हाईयू, गिलियोंग ली, म्योंगो हान और दोगजा किम। नाम उन किम दिखाते हैं जो मर गया है ऑब्वियसली। और फिर कुछ आखिरी के पल दिखाते हैं, वो बोलते हैं मदद करो प्लीज़, मदद करो मेरी, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ प्लीज़। तो जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समय समय होगा मेरे को बचाने का। तो ये बोलता है मैं क्या करूँ? ऐसा सिर्फ पुरानी दुनिया में था, लेकिन ये नई दुनिया है और ये नई दुनिया के नए रूल्स है। वो बोलता है नहीं वो नहीं माने, प्लीज़ बचा लूँगा प्लीज़। और फिर बूम मर जाता हूँ। और तो क्या बोलता है तुम सही थे, मैं एकदम तुम्हारे जैसा हूँ, मैं वो सब लोग को बचा सकता था। मैं झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं बोला कि मैं गिल्टी फील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत अजीब है, मैं तो शांति से हूँ, ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ नॉवल पढ़ रहा हूँ, पार्ट नहीं लिया उसके अंदर। और स्क्रीन पे बताते हैं लोग ने 124 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मार दिया, इसमें से ग्रास हॉपर थी और 123 ग्रास हॉपर्स के एग थे। और बताते हैं क्योंकि तुमने नॉन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म मारे हैं तो तुम्हें जितने कॉइन मिले हैं उसका आधा हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ 200 कॉइन्स मिले हैं, लेकिन डिटेक्ट होने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 3500 कॉइन्स है। और ट्रेन अचानक से चलने लगती है और स्क्रीन में दिखाते हैं तुमने अनलॉक कर दिया एक अचीवमेंट डेसीमेटर ड्यू टू एक्सेसिव स्लॉटरिंग। और फिर सब सर्वाइवर्स का एक मजेदार सा पैनल दिखाते हैं, वो चलने लगा अब हम घर जा सकते हैं। और फिर ये बात दिखाते हैं बाहर एकदम बड़े बड़े सांप घूम रहे हैं, ये लोग हराएंगे कैसे इसको? और मिल्टन हान बोलते हैं ये सब क्या चल रहा है? और दोगजो बोलता है जो हम दुनिया को जानते थे वो अब खत्म हो गई है, एक नई दुनिया है और सिर्फ मेरे को पता है कि ये दुनिया कैसे खत्म होने वाली है। और फिर वो बड़े से सांप को दिखाते हैं जो वो लोग के ट्रेन के ऊपर जाके रुक गया है। और मिल्टन हान बोलते हैं हम लोग वापस क्यों रुक रहे हैं, वो हम लोग के पास ही आ रहे हैं। और दोगजो बोलते हैं वो स्नेक जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर का नाम है इचथोरासॉरस। मेरे को नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। इसको सी सार्पेंट भी बोलते हैं। आगे जाके क्लासिफाइड होएगा एक ग्रेड 7 मॉन्स्टर। और TWS की दुनिया प्रायोरिटाइज करती है सिनेरियोज को। अगर हम लोग सिनेरियो को पार्ट नहीं रहेंगे हमारे ऊपर कोई भी क्रिएचर अटैक नहीं करेगा, तो अभी के लिए हम लोग सेफ है। और बोलते हैं 1 2 3 नहीं, टोटल 21 है वो लोग, तो वंडर ही इज सो हैप्पी। और लोग जो बताता है द नंबर ऑफ स्टार्स सिग्निफाइज द नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशन दैट आर लॉग्ड इनटू द चैनल। इसका मतलब जितने भी स्टार्स है वो बता रहे हैं कि कितने कॉन्स्टलेशन है जो चैनल को देख रहे हैं। और नाइट्रो कॉन्स्टलेशन के बारे में बताते हैं कॉन्स्टलेशन एक बहुत मिस्टीरियस बीइंग है TWS के अंदर, और ये वही मास्टरमाइंड है जो सारे ट्रेजेडी को लाइव स्ट्रीम करता है पूरी यूनिवर्स में। इन अदर वर्ड्स ये वही लोग हैं दो के बी का चैनल देख रहे हैं। और अभी चैनल पे 21 यूज़ है जो कि बहुत सारे है एक न्यूबी दो के बी के लिए। और बोलता है ऐसी स्टोरी में नामुन किम ऑलमोस्ट सब लोग को मार देते हैं कैबिन में। और उसके भी दिखाते हैं नामुन किम के मौत की वजह से दो कॉन्स्टिलेशन दोगजा के थोड़े खिलाफ हो गए हैं। दोगजा बोलता है सम कॉन्स्टिलेशन थोड़े सीरियस होंगे ये आउटकम की वजह से, और शायद ये एरर इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने नामुन को मार दिया है। और ये स्क्रीन जो बार बार आ रही है ऐसा लग रहा है कि असली स्टोरी अभी चालू होने वाली है। और स्क्रीन पे आता है थोड़े कॉन्स्टिलेशन इम्प्रेस है तुम्हारे सिनेरियो देख के, और तुम्हें 500 कॉइन गिफ्ट कर देते हैं। और बोलते हैं ऑफकोर्स अगर कोई कॉन्स्टिलेशन को हिट करता है तो कोई कॉन्स्टिलेशन को सपोर्ट भी करता होगा। और बोलता है आई होप तुम लोग सब ये एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि सूनर और लेटर मैं तुम लोग सबको मार दूंगा। शेंघाई बोले दोगजा क्या तुम ठीक हो? तो लोग बोलते हैं सॉरी मैं वो लेडी को नहीं बचा पाया। और शेंघाई बोलती है तुमने वो केज मेरी तरफ फेंका था। वो बोलते नहीं बस कॉन्फिडेंस था ये वापस कभी नहीं होएगा। तो दोगजा बोलता है मेरे को नहीं पता क्या सोच रही है, लेकिन ये इतनी स्मार्ट थी कि एक बार इसको सर्वाइव कर ली, ये शायद समझ गई मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और मेरी चॉइस की वजह से कोई मारा कोई जिंदा रहा, तो जो बचे हुए लोग थैंक यू मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। और तो क्यों बोलते हैं वाह क्या तुम लोग सबने खुद को वर्थ समझा, मैं देख सकता हूँ यहाँ बहुत सारे सर्वाइवर है। और बोलता है देयर कॉन्स्टिलेशन शुक्रिया स्पॉन्सरशिप के लिए, मेरे को यकीन नहीं हो रहा 21 कॉन्स्टिलेशन मेरे को देख रहे हैं। लोग जो सोचते हैं यहाँ पर 5 सर्वाइवर बचे हैं, जितना मैंने सोची था उससे बहुत ज़्यादा बचे हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हम सब के लिए बच जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एथलेटिक है। और गिलियोंगली शायद ये इसका नाम है। तो ये बोलता है हे किड क्या तुम्हें जीना है?
तो जो मन में सोचता है ये कोई सिंपैथी नहीं है। अगर कोई वर्ड होगा इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए वो होगा हिपोक्रेसी। तो लोग जो बोलते हैं चट टीम अप करते हैं और कॉन्फिडेंस से गुड जीत को लेके इम्प्रेस हो जाते हैं और इसको और 200 पॉइंट दे देते हैं। और लोग जो बोलता है इवन दो ये सब शेमलेस लग रहा होगा लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे को भी जीना है, क्योंकि आगे जो इवेंट होने वाला है उसके लिए मेरे को कॉन्फिडेंस का ध्यान चाहिए। और जो कि बोलता है बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई आज। जो बंदा नेक्स्ट कैबिन में था वो एकदम अखड़ू था और मिस्टर हान बोलते हैं क्या तुम अब हम लोग को जाने दोगे। लोग जो बोलते हैं लास्टली मिस्टर मियोंग हान ये एक लकी बंदा है। मिस्टर हान बोलते हैं हम लोगों ने सब चीज़ किया जो तूने बोला था। तो लोग जो बोलते हैं ये वो सब वही क्यों ले रहा था आज, ये तो मेरे को पता है ये बहुत अमीर है, ये अपनी मर्सिडीज हमेशा फ्लैश करते रहते हैं। तो लोग जो बोलते हैं तेरे को जाने दूँ, तू देखा नहीं क्या बाहर क्या चल रहा है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें बाहर जाने का है। और बाहर वो बड़ा स्नेक और रॉड करता है और मिस्टर हान की फट जाती है। और तो फिर बोलते हैं मैं इम्प्रेस हूँ तुम लोग से, मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी केविन से, लेकिन तुम लोग सब ने पहले सिनेरियो सर्वाइव कर लिया है। तुम लोग ये सब साबित कर दिया है कि कीड़े मकोड़े भी डिजर्व करते हैं सर्वाइव करना। और तो क्या बोलता है इसके लिए हम लोग सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। और तो क्या बोलता है ऑफ कोर्स एवरी हार्डशिप डिजर्व अ रिवॉर्ड। और पहले सिनेरियो का रिवॉर्ड है कि अब तुम कॉन्फर्ट हो गया स्पॉन्सर होने के लिए कॉन्स्टलेशन से, मज़ेदार है ना। और तो क्या बोलता है क्या है ये, तुम लोग कोई एक्साइटेड नहीं हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो लोग क्या बोलते हैं ऑफ कोर्स वो लोग को नहीं पता, मैं ही सिर्फ एक इंसान हूँ जिसको कॉन्स्टलेशन और स्पॉन्सर पता है। और जो कि भी बोलता है मेरे को बता रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग सब अभी बहुत वीक हो, अगर तुम सब अभी नेक्स्ट सिनेरियो पे जाते हो तो तुम लोग मारे जाओगे तो एक ग्राउंड है डेफिनेट ग्रुप से। लेकिन ये तुम्हें बहुत अच्छे विंग्स है जो तुम पे तरस खा के तुम्हें स्पॉन्सर करने जाते हैं। अब समझ आया। और जो बोलते हैं इसका क्या मतलब, कौन किसको स्पॉन्सर करेगा। तो ये बोलते हैं अबे यार तुम लोग होपलेस हो, कोई पॉइंट नहीं वापस एक्सपीरियंस करेगा, तुम लोग खुद से एक्सपीरियंस कर लो। और चुटकी हो जाता है और उस सबके सामने स्क्रीन आ जाती है। तो जब भी शुरुआत होती है सब लोग स्क्रीन पे दिखा रहा होता है कि तुम लोग को कोई भी एक कॉन्स्टलेशन को सेलेक्ट करनी है और जो भी कॉन्स्टलेशन को लोग सेलेक्ट करेंगे वो लोग रिलायबल स्पॉन्सर बन जाएगा। लोग क्या बोलते हैं चार स्पॉन्सर। संजय बोलते दूजा मेरे स्क्रीन पे तो अजीब से ऑप्शन पॉप हुए। तो क्या बोलते हैं मेरे को भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तुम इसको क्या एप्टीट्यूड टेस्ट से समझो। तो दूजा मन में सोचता है और बोलता है सिंगर को दो स्पॉन्सर मिले हैं, आई गेस वो बहुत लकी है। और दूसरा बोलता है जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। और अभी स्पॉन्सर सिलेक्शन TWS का सबसे मेन इवेंट है। स्पॉन्सर सिलेक्शन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से जो कॉन्ट्रेक्शन हमें देखते हैं दोगे भी के चैनल से वो एक इंसान को चूज़ करते हैं एज एन इनकारनेशन एंड स्पॉन्सर देम। और मेरे केस में 4 कॉन्ट्रेक्शन मेरे को स्पॉन्सर कर रहे हैं एज एन इनकारनेशन। इन कॉन्ट्रेक्शन लोग कभी असली नाम रिवील नहीं करते। बोलता है TWS के प्रोटैगनिस्ट को इनिशियली 5 ऑप्शन मिले थे तो 4 ज़्यादा बुरा नहीं मेरे लिए। और बोलते हैं लोग निकनेम के हिसाब से हमें पता लगाना पड़ेगा लोग आइडेंटिटी क्या है, और ये बहुत ईजी है मेरे लिए क्योंकि मैं TWS से पढ़ चुका हूँ। तो चलो पहला नाम देखते हैं द एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। ये एक बहुत पावरफुल बिंग है जो कॉन्फेडरेशन के ब्लैक क्लाउड ग्रुप को लीड करता है। जितने मुझे याद है इसका टूर नेम बहुत बड़ा है। और बोलते हैं जो भी चीज़ का इनकारनेशन बनता है उसको बहुत सारा एडिशनल बूस्ट मिलता है उसके पावर लेवल में, कंसिडरिंग कि स्टेमिना और स्ट्रेंथ बहुत वाइटल है अर्ली सिनेरियो में। स्मार्ट होगा अगर इसको एक स्पॉन्सर के लिए सिलेक्ट करें हम लोग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका बेनिफिट ये खत्म होता है। जितना हम इसको यूज़ करेंगे उतने ही हमारी सेंसेस कम होती जाएगी। इवेंचुअली तुम लोग एक साइकोपैथ किलर जैसा बन जाओगे। यूजुअली ये सपोर्ट करता है एचल और एट्रीब्यूट्स वाले लोग को। एंड फिनिश और ये वही कॉन्ट्रेडिक्शन है जो नामुन किम को सपोर्ट कर रहा था नॉवल में। तो ये मेरे भी चूज़ किया। अभी के लिए इसको होल्ड पे रखते हुए तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। ओह ये मेरी लिस्ट में है डिमोनिक जजमेंट ऑफ फायर। इसके नाम को देख के लगता है कि ये कॉन्ट्रेडिक्शन 81 होएगा, लेकिन आयरॉनिकली डेमोनिक मीन्स दिस कॉन्ट्रेडिक्शन इजंट डीमन। जो वर्ड फायर और जजमेंट बताते हैं कि एंटिटी जजमेंट देती है फायर के थ्रू। इसका मतलब ये एक आर्च एंजल यूरियल है। कोई याद आ रहा है कोई इसको अपना स्पॉन्सर यूज़ किया था इन नॉवल में। यूरियल एक बुरी चौथ नहीं है, लेकिन मैं मेरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और जो तीसरा है सिक्रेटिव प्लॉटर। मैं टीटीआर पैसे बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ लेकिन मैंने ऑप्शन कभी देखा नहीं है। और बोलते हैं ये तो पावरफुल नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। और लोग जो बोलते हैं ये आखिरी वाला, लोग जो पसीने छूटने लगते हैं और उसका दिल थोड़ा देर से धड़कता है। और बोलते हैं मैगी नहीं कर सकता है, ये कॉन्टेलेशन ने इतनी जल्दी ऑफर कर दिया है। प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड। प्रिजनर ये कॉन्टेलेशन नेगेटिव साउंड करता है शुरुआत में, लेकिन तुम्हें अटेंशन देना उसके प्रोनाउन पे। गोल्डन हेडबैंड स्मॉलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ओनर ऑफ माउंट ह्यूगो who lives with the pain of the bending head shackle, the handsome monkey king with the golden glaze and fury eyes। और हमें सन वू कौन दिखाते हैं, लू क्या बोलता है द ग्रेट सेज हेवेंस इक्वल सन वू कॉन्ग। वन ऑफ द कैरेक्टर वाज स्पॉन्सर्ड बाय हिम इन नॉवेल। मेरे को जैसे वो कॉन्ग था मैं तो ले लेता, मेरे को नहीं पता दुख जाएगा मैं तो ले लेता। इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि ये 100 इनकारनेशन को एक शाफ्ट के स्विंग पे सबको मार सकता है और ख़त्म कर सकता है हज़ारों मॉन्स्टर को एक लाइटिंग बोर्ड में। मेरे को अभी वो पैसे याद है जिसमें वुकोंग के बारे में बात की गई थी। द पावरफुल कॉन्ट्रिब्यूशन मेरे में इंटरेस्ट कैसे शो किया। अगर मैं वुकोंग को अपना स्पॉन्सर चूज करता हूँ तो क्या मैं उसे बीट कर पाऊंगा। और स्क्रीन में दिखा दे द स्पॉन्सर सिलेक्शन हैज एंडेड।
और जो कि भी बोलते हैं ठीक है, क्या सब लोग का हो गया? हाँ, वाह, किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस किया है। और बोलते हैं ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती रहेगी। तो सब लोग ने अभी उनके स्पॉन्सर सेट कर लिए हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं दूसरे सिनेरियो की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें 10 मिनट में मिलता हूँ, फिर क्या भी जाते हैं। तो जो बोलते हैं सब मेरे पास आओ। दो हजार हम तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। और दो हजार वो हाथ मिला रहे होते हैं, और दो हजार बोलते हैं इसकी गेम पर स्ट्रॉन्ग है, मेरे को सरप्राइज तो होना नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल ये एक टैंकर था DWS के अर्ली स्टेजेस में, मेरे को इसको रिक्रूट करना चाहिए। और हम दूसरे को थैंक यू करा होता है, जो भी सब चीज़ उसने किया है। और बोलता है अगर तूने ये नहीं किया होता तो मैं शायद मर गया होता। और मैं ठहान दुख जाकर हाथ रखते हैं। बोलते हैं हाँ, तुमने कर दिया रुकी। दुख जा, तुम्हें पता तो होगा मैं कौन हूँ, है ना? तो ये बोलते हैं हाँ, मियोंगो हान। मिठान बोलते हैं एक्सक्यूज मी, तेरे को मुझे मिठान बोलना चाहिए। तो क्या बोलते हैं हम अभी काम नहीं कर रहे। वो मिठान के पागल इंसान है, और अभी भी इसको लग रहा है कि कोई कंपनी होगी जिसमें अभी ये लोग काम कर सकते हैं। मिठान बोलते हैं तुम प्लान करोगे काम छोड़ने का? और मैं बहुत ऑफेंड है जो तुमने पहले किया था। अगर तेरे पास वक्त है तो तुमको बताया क्यों नहीं? ऐसे भी तो उसको फेंक सकता है। और तो क्या बोलते हैं मूव ऑन कर, मियोंगो हान। और मिठान एकदम शॉक हो जाते हैं। तो क्या? तो क्या बोलते दिख नहीं रहा कि बाहर क्या हो रहा है? लगता है मेरे को तो मना ही देना चाहिए था वो लड़के से। वो बोलते मीनू सॉफ्ट, तो लगता है वो कंपनी अभी भी एक्सेस कर रही होगी। सब लोग को अपने सेंसेस बनाना पड़ेगा। जैसे कि दुखेबी ने बोला है ये कोई मजाक नहीं है। लोग आके तुम लोग सबको समझ आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। ये एक गेम के जैसा है, एट रिपीट विंडोज एंड स्किल। क्या अभी भी किसको समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है यहाँ पर? और मिल्टन अभी भी शॉक में ही है। वो बोलता है ऐसी चीज़ मैं नॉवल में पढ़ता था, और यहाँ उनको बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता ये सब रियल है। क्या सरप्राइज करो? तो क्या बोलते हैं नहीं, ये रियलिटी है। यहाँ बोलता है अच्छा है, हम लोग के पास एक इंसान है जिसको पता है क्या हो रहा है यहाँ पर। और अभी क्या, कुछ आइडिया है तेरे पास? तो ये बोलता है हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और सब ये चीज़ को देख शौक हो गया, अबे बाहर? बाहर तो बड़े सांप तो देखा नहीं क्या? और भाई सब चिल्लाते हैं। और पीछे क्या एकदम जोर से पानी क्या बताती है। और सब पीछे देखते हैं। और दो बोलते क्या है धीरे हम नए नहरों पे जाने वाले। दो डोकी भी अभी तक आया तो नहीं है। इसका मतलब जो ये दवा थी वो साइड है, सोल सर्वाइवर है सब कैबिन 3707 का। तो उसको पहले दिखा दो रात मारते हुए दरवाजे पे। दुख बोलते बहुत ऑब्वियस था कि वो आ रहा है, द ट्रू प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। और दुख बोलते हैं हम लोग यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और दुख बोलता है अगर हम लोग अभी नहीं निकले हम लोग दूसरे सिनेरियो से देखने से पहले ही मर जाएंगे। रुक जा, हमें नहीं पता ये दरवाजे का उस तरफ कौन है, क्या वो हमारा एनिमी है कि भी नहीं। और तो क्या बोलता है वो कैबिन में से वही सर्वाइव किया है और बाकी सब लोग को मार दिया है। क्या अभी भी तुम लोग को उससे मिलने का है? और दोनों सोचने लगते हैं और फिर सीधा दरवाजे ढूंढने लगते हैं कहाँ से निकले। और तो क्या बोलता है जो इनविजिबल फोर्स फील्ड थी उस सिनेरियो के साथ खत्म हो गई है, हमें बस एक वर्किंग डोर ढूंढना है। और बोलते हैं 8 दरवाजों में से हमने 5 दरवाजे चेक कर लिए। और बोलते हैं कोई एक दो दरवाजा होगा जो चलता रहेगा। और दूसरे कैबिन के दरवाजे पे प्रोटैगनिस्ट सैमी करता रहता है बार बार। और सब वो चीज़ को देख के डर जाते हैं थोड़े। और सैनिक को एक दरवाजा मिल जाता है, वो दो जगह बुलाती है। और शमशा बोलता है ठीक है मैं इसको अभी खोलने वाला हूँ, लेकिन वो दरवाजा खुलता नहीं है। दूसरा बोलता है हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। और दूसरा उसके पॉइंट्स को देखते हैं और बोलते हैं मेरे को ये पॉइंट्स अभी यूज़ कर लेना चाहिए मेरे स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन मेरे को नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो मेरे को रेगुलरली मेरे पॉइंट यूज़ नहीं करनी चाहिए अभी, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। और दूसरी हम सबको बोलता है अपने स्किल चेक करो। मैं उनसे बोलते हैं क्या मेरे स्किल से तुम्हारा मतलब है? और दूसरा बोलता है थैंकफुली ये सपोर्टिंग कैरेक्टर है तो उसे कॉन्फिडेंस और एट्रीब्यूट सेम है नॉलेज जैसे। और बोलता है तुमने तुम्हारे स्किल देखे होंगे जब तुमने शुरुआत में अपने एट्रीब्यूट विंडो ओपन किया था। तुम एक आर्मी मैन हो तो तुम्हारे पास कोई अच्छी स्किल तो होनी चाहिए जो अभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और हम सब बोलते हैं मेरे पास एक स्किल है तो, लेकिन मेरे को पता नहीं कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये बोलता है बस इमेजिन कर कि कैसे उसको यूज़ करेगा तू। हम सब बोलता है क्या बस इतना ही करने का रहते हैं? और हम सब दरवाजा पड़ता है तो खोलने ट्राई करते हैं। आह! तो दो जगह बोलते हैं ये काम कर रहा है। और मन में सोचता है जो फील्ड लोर है जो कनेक्ट है कैबिन 3707 के साथ वो जल्दी टूट जाएगा। सब उन लोग को भागने बोलता है। और जितना वो याद आ रहा है वो फील्ड और प्रॉब्लम नहीं है। और अचानक से लोग सामने धोखे भी आ जाता है। और बोलता है अबे यार मेरे को बोला था ये होएगा, मैं तुम लोग से बोला था ना वही रहने। अभी तक तो दूसरा सिनेरियो रेडी भी नहीं हुआ है। मिठान बोलते हैं अभी मेरे को पता था, मेरे को पता था, मेरे को अंदर ही नहीं चाहिए था। और धोखे भी बोलते हैं, और धोखे बोलते हैं आई गेस मेरे पास कुछ चॉइस नहीं है, तुम लोग बहुत लकी हो। स्क्रीन पे लिखा आता है सेकंड सिनेरियो हैज अराइव्ड। और ये सिनेरियो में ये लोग को कोलैप्सिंग ब्रिज को क्रॉस करने का रहता है और एंटर करने का रहता है ओक्सो स्टेशन 20 मिनट के अंदर। तो ये बोलते हैं मेरे को पता था। और संख्या बोलती है तो क्या वो सही नहीं है यहाँ पर, है लिखा है कोलैप्स्ड ब्रिज, लेकिन अभी तक ब्रिज तो जो 10 चिंता। और जो क्या 10 चिंता मत करो जब भागो जल्दी। और जो मन में सोचता है सनराइज सही है, ब्रिज अभी तक इंटैक्ट है क्योंकि हम लोग जल्दी निकल गए थे ट्रेन से, उसका मतलब ब्रिज डेफिनेटली कोलैप्स होएगा। और ये लोग लोकेशन दिखाते हैं और ये लोग कहाँ पहुँचने का वो जगह की लोकेशन दिखाते हैं। और बोलते हैं हम लोग जल्दी निकल गए तो शायद हम लोग जल्दी से पहुंच जाएंगे वहाँ पर। मिठान बोलते हैं अबे ये क्या आ रहा है पानी से? और पानी में कुछ वर्बुल जैसा बनता है और वहाँ से वही बड़ा सा सांप आ जाता है। तो दूसरा बोलते हैं ये इस्टियोसॉरस है, नहीं ये सी सार्पेंट है या फिर सी कमांडर, इसके साथ को देख के लग रहा है। दूसरा बोलते हैं यार है ये पिस्टल देगा, जल्दी भागो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो दूसरा मन में सोचता है ये चिप स्टोरी की तो जल्दी नहीं आती इनकारनेशन वो लोग को मारने, ये प्रॉब्लली ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है। फिर से 2 से 8 बचे रहते हैं। और बोलते हैं हम लोग अगर इतनी स्पीड में भागेंगे
तो ब्रिज क्रॉस होने से पहले हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ तक। तो जो कि विकंदर से ऊपर आगे बोलता है ये गेम में मज़ा नहीं आएगा अगर इतना ईजी रहेगा, तो इसमें मज़ा क्या आएगा अगर तुम लोग सेफली पहुँच जाओगे तो। लेट्स शेक थिंग्स अप अ बिट। और स्क्रीन पे आता है सिनेरियो की डिफिकल्टी ई से डी पे हो गई है। evil thoughts of the dead have returned. Black ether is rising from the surrounding the earth. और यहाँ दिखाते हैं जो मरे हुए हैं वो उठने लगते हैं। सेन लोग zombies स्क्रीन पे दिखाते हैं demonic beings have been resurrected। योंग से वो साइड पहुंच जाता है और डॉक्टर को चिल्लाते हैं। डॉक्टर में हानो और सेंगाई अटक जाते हैं वो सिचुएशन में और डॉक्टर बोलते हैं सब नीचे हो जाओ। और फिर वैसी सरपेंट ब्रिज तोड़ देता है। तो चैप्टर शुरुआत होती है जो स्नेक का अटैक हुआ था। डॉक्टर वहाँ से उठ रहा होता है और देखते हैं ब्रिज का ये हाल हो गया है। मेरे को पता था ऐसा कुछ होएगा, नहीं वो लगा नहीं था म्योंगो और सेनलाई भी सर्वाइव करेंगे। और गिलियांग और हिमसोंग भी अच्छे से पहुंच गए। लेकिन अभी क्या, और स्क्रीन पे दिखाता है किसी को कॉन्स्टेलेशन से ब्लेसिंग मिली है और वो ब्लेसिंग का नाम होता है दियोस एक्स मशीना। मेरे को नहीं पता मैं सही बोल रहा कि नहीं। और वही ब्लेसिंग एक्टिवेट होने लगती है और सेनलाई बोलती है दुख जा मेरे सारे कुछ अजीब सा हो रहा है। और पावर से होता है ये कॉन्स्टेलेशन डायरेक्टली इंटरवीन करता है कोई सिनेरियो के अंदर एट अ ग्रेट कॉस्ट। तो दुनिया में सोचते हैं क्या सेंगाई का सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन इंटरवीन किया उसको बचाने के लिए। लेकिन इंटरवीन बहुत रेयर है TWSA में, कौन सा कॉन्स्टेलेशन इसको सपोर्ट किया होगा। और उसकी प्रोफाइल खोलने की कोशिश करता है लेकिन स्क्रीन पे आता है ये पर्सन की प्रोफाइल नहीं खोल सकती। और दुनिया मन में सोचने लगता है मैं इसकी प्रोफाइल क्यों नहीं खोल पा रहा हूँ, क्या कोई बहुत स्पेशल कॉन्स्टेलेशन इसको सपोर्ट कर रहा है या फिर उसके पास कोई मेंटल बैरियर स्किल है। और सेंगाई दुनिया को चिल्ला के बोलती है दुख जा तुम्हारे पीछे देखो। और दुनिया पीछे देखता है और कुछ आप उसका मार देता है और दुनिया खतराते खतराते पीछे चले जाते हैं। उन लोगों को बाहर और कपड़ों से समझ आ गया होगा ये कौन है। और दुनिया बोलता है ये कोई टाइम नहीं है अपने थॉट्स में गुम रहने का। और बोलता है ये एक टियर 9 ह्यूमनॉइड डीमन है, एक म्यूटेटेड स्पीशीज जो ब्लैक ईदर से इन्फेक्टेड है। एक नॉर्मल ह्यूमनॉइड डीमन कुछ अलग नहीं है ज़ॉम्बी से, लेकिन ये बहुत डेंजरस हो सकता है अगर उन लोगों का होस्ट बहुत पावरफुल है। और सब लोग में से यही बंदा क्यों बना ज़ॉम्बी। और हमें ऑब्वियसली नाम किम दिखाते हैं ज़ॉम्बी बना हुआ। और दोस्तों हमने स्किल एक्टिवेट करता है लेकिन उसकी स्किल एक्टिवेट नहीं होती क्योंकि दिखाता है कि अपोनेंट के पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। और बोलते मेरे को बताता है ये काम नहीं करेगा और कैसे भी करके हम लोग को वो ब्रिज इवन नंबर में क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग 3 लोग हैं, हम लोग में से किसी को पीछे रह के मरना पड़ेगा। और बोलते हैं सेंगाई तुम चले जाओ, लेकिन वो पीछे से देखते हैं और पीछे देखते हैं म्योंगो अपने कंधे पे सेंगाई को भी लेके भागने जा रहा होता है। और सेंगाई बोलते छोड़ो मेरे को छोड़ो। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं अजीब तरीके से और वो भाग जाता है। और उसको गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं मेरे को छोड़ के भाग रहे थे लोग। और नीचे दिखा रहे सिगरेटिव प्लॉटर एम्प्रेस हुआ उसके पागलपन को देख के। और जो भी उसका भी कैरेक्टर प्रोफाइल देखने का कोशिश करता है लेकिन नहीं देख पाता है। और बोलते हैं वो स्टिग्मा बिलोंग करता है कॉन्स्टेलेशन लिविंग टिल स्टार को। ये कॉन्स्टेलेशन मेंटल बैरियर की कोई पावर तो देता नहीं है। और स्टिग्मा का मतलब बताते हैं एक एबिलिटी जो कॉन्स्टेलेशन और लोग के इनकारनेशन देते हैं। और बोलते हैं मेहंगू के पास ऐसी कोई स्किल हो ही नहीं सकती। मेरी स्किल ये दोनों पे काम क्यों नहीं करी, इसका रीज़न है ये दोनों TWS के कैरेक्टर ही नहीं है इसलिए। वो बोलते हैं बताओ भी था अगर तुम थोड़ा सोचेंगे तो। और सब हम उसके ऊपर अटैक करने आने लगते हैं। और बोलता है मैं ब्रिज अकेले क्रॉस नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं कोई डीमन को पकड़ के ब्रिज क्रॉस करूँगा तो नहीं शायद काम नहीं करेगा। और ऊपर देखते हैं सिर्फ 15 मिनट बाकी है सिनेरियो खत्म होने। और जो कि बोलते हैं वाह बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, उसका कोई ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो पूरे इंसान को मदद करना चाहता है क्या, कोई भी नहीं। हाउ अनफॉर्चुनेट। और दूसरे बोलते मेरी बॉडी ये चीज़ पावर हैंडल नहीं कर सकती। और वो एकदम ब्रिज के एज पर खड़ा रहता है और बोलता है मैं शायद इस बार मर जाऊंगा, काश मेरे पास एक कॉम्बैट स्किल होती। और जो पर्सनल स्किल अनलॉक होती है बुक मार्क। और बोलते क्या, और पीछे एकदम बड़ी सी हॉलोग्राम में बुक बन जाती है और वो बोलते बुक मार्क। और स्क्रीन में दिखा रहा होता है एक्टिवेटिंग कैरेक्टर बुक मार्क्स, 3 बुक मार्क अवेलेबल है। और दिखाते हैं लिस्ट ऑफ बुक मार्क्ड कैरेक्टर्स, 2 नाम दिखाते हैं और एक खाली रहता है। वो बोलते मैंने 3000 से ज़्यादा एपिसोड पढ़े TWS के लेकिन मैंने स्किल कभी देखी नहीं है, लेकिन वो बोलता था कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। और बोलते हैं एक्टिवेट बुक मार्क नंबर 1। और हमें नोमुनकिन का थोड़े सीन्स दिखाते हैं और स्क्रीन पे आते हैं बुक मार्क नंबर 1 एक्टिवेटेड। ये बुक मार्क का टाइम कम है क्योंकि ये स्किल अवेलेबल रखी है और ये स्किल सिर्फ 1 मिनट के लिए एक्टिवेट रहेगी। हमारे वो कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग कम थी इसलिए वो कैरेक्टर की स्किल थोड़ी सी एक्टिवेट रहेगी। और हमें दिखाते हैं तो ग्रिम डार्क अवेकनिंग यूज़ कर रहा है जो कि नामुमकिन की स्किल थी। इसका मतलब इसके पास कॉपी करने की एबिलिटी है और वो एक ही झटके में ज़ॉम्बी वाले नामुन को मार देता है। और स्क्रीन पर तुम्हारी नामुमकिन के साथ अंडरस्टैंडिंग और बढ़ गई है। बुक मार्क नंबर 1 डीएक्टिवेटेड और सिर्फ 10 मिनट बाकी है। और जो क्या बोलता है मैं थक गया हूँ, इतने सारे अभी बाकी है और वो तो लेट क्यों है, उसको अभी तक आ जाना चाहिए था। और पीछे देखा जाए बहुत बड़ा सा धमाका होता है और सब अभी उसको देख के चलाने लगते हैं। और वहाँ से आता है TWS का प्रोटैगनिस्ट और जो स्माइल करके बोलता है देयर ही इज। तो ये चैप्टर की शुरुआत होती है, पीछे से TWS का प्रोटैगनिस्ट सब ज़ॉम्बियों को उड़ा के आ रहा होता है दोजा के पास। और हमें फाइनली TWS का प्रोटैगनिस्ट दिखाते हैं जो एकदम कोल्डली दोजा की तरफ आ रहे हैं। और वो बोलता है कौन है तू। और दोजा मन में सोच रहा था तो इससे लड़ना पड़ेगा
अगर मैं इससे लड़ा तो मैं पक्का हार जाऊंगा। और तो क्या उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करता है, लेकिन उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो समरी का ऑप्शन आता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट दो जगह पकड़ लेता है और उसको ब्रिज केस पे लटका देता है। और प्रोटैगनिस्ट बोलता है तुम जिंदा कैसे हो अभी तक? द फर्स्ट वे ऑफ सर्वाइविंग एपोकलिप्स, इंसान जो मेरा गला दबा रहे है वो लिविंग प्रूफ है और द फर्स्ट मेथड। और हमें प्रोटैगनिस्ट का नाम बताते हैं, जोंग ह्योक यू द रिग्रेसर। और दोगे बोलता है दिस इज द मैन हु विल किक स्टार्ट द ट्रेजेडी दैट विल टर्न दिस वर्ल्ड अपसाइड डाउन। और अपना आर्मी मैन दोगे को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वॉल के थ्रू कुछ दिखता नहीं है। और वो प्रोटैगनिस्ट पूछता है तेरा नाम क्या है? दोजो का नाम बताता है और वो बोलता है बहुत अजीब नाम है। दोजो बोलता है हाँ मैं ये चीज़ बहुत बार सुनता हूँ। और सीधा दोजो के पेट पे पंची कर देता है वो, और बोलता है तेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, मतलब कि तेरे को कौन यूज़ करते हैं वो पता है। और दोजो बोलता है सिर्फ एक मिशन हुआ है और इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे है? और बोलता है ये अच्छा नहीं मेरे लिए, मैं होप कर रहा था कि ये नहीं हो, क्योंकि जोंगकोक TWS की शुरुआत के चैप्टर में बहुत खतरनाक था और ये हेजिटेट नहीं करेगा मेरे को मारने के लिए। और दोजो बोलता ठीक है पहले मेरे को रिस्पेक्ट शो कर। और वो वापस उसके पेट पे पंच मारता है और बोलता है मैं क्यों करूँ, लेकिन इस बार दोगे अपने हाथ से उसको रोक लेता है। दोगे बोलते तू मेरे छोटा है प्रो गेमर जोंग क्यू, तो तेरे को मेरे को रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। और वो बोलता है क्या तेरे को पता है मैं कौन हूँ? और दोगे बोलता है हाँ मेरे को पता है, मैं एक गेमिंग कंपनी के लिए काम करता हूँ। और मन में बोलता है एक झूठ है, जोंग एक फिक्शनल कैरेक्टर था TWS में, लेकिन अब वो मेरे सामने आ गए। और दोगे उसको बोलता है तू बहुत फेमस है, तेरे बहुत सारे फैंस हैं। दोगे मैंने बोलता है उसका फेम सिर्फ नॉवल में था और मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ़ैन हुआ करता था। मैं तेरे को लाइक किया, मैं तेरे को हिट किया, मैं तेरे लिए चीयर किया, मैं तेरे साथ 3000 जर्नी के एपिसोड में था। और जियोंग होक बोलता है एक फ़ैन, मैंने बहुत ज़माने से नहीं सुना, तू रूठ था उसके लिए मैं तेरे को माफ़ करता हूँ, लेकिन ये कुछ बदलेगा नहीं। मेरा पास सिर्फ एक क्वेश्चन है तेरे से पूछने के लिए, तू सबवे कैसे सर्वाइव किया? दूसरा बोलते मेरे को पता है यही क्वेश्चन पूछेगा, अगर मैं तेरे को बताया तो क्या तू मेरे को छोड़ देगा? और वो बोलता है तेरा आंसर पे डिपेंड करता है। दूसरा मन में सोचता है झूठा है ये। और दूसरा मैंने बोलता है मैं बस इसके मुंह को देख के बता पा रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहा है, क्या बोलूँ मैं इसको जिससे ये मेरे को छोड़ देगा? और दूसरे की अंडरस्टैंडिंग यूंग हॉक के लिए बढ़ रही है बार बार। और दूसरे की लेवल 2 पर्सनल स्किल अनलॉक होती है होम रिव्यू पॉइंट की। और दूसरे इसमें उसका माइंड रीड कर पाता है और उसके माइंड में आ रहा होता है सिर्फ नामुन को बचना चाहिए था वो पूरे ट्रेन में, लेकिन नामुन मर चुका है और ये लोग अलाइव है, ये लोग बचे कैसे और ये इंसान कौन है? मैं इससे इन्फॉर्मेशन निकाल कर रहूँगा अगर मेरे को इसको मारना भी पड़े तो। दोजो बोलते हैं क्या मैं इसका माइंड पढ़ सकता हूँ? और दोजो को बताता है कि वो कैसे सर्वाइव किया। और जियोंग होक बोलता है तूने इंसेक्ट मारे उसे नेहरू में और उसे तू क्लियर कर लिया? तो दोजो बोलते हैं हाँ मैं लकी था, मैंने बच्चे को देखा जिसके पास इंसेक्ट थे क्योंकि वो गिर गया था सामने वाली कार के एक्सप्लोजन की वजह से। और जियोंग होक मन में सोचता है फ्यूचर बदल गया है, एक्सप्लोजन इंसेक्ट। और दोजो मन में सोच रहा होता है ये सो शॉक कर देगा। TWS में बैटल ऑफ डेथ थी सबवे के कैबिन थी 807 में, और सिर्फ नाउन किम और योंगसोक ली बचे थे। और जो योंगसोक मन में सोच रहा होता है क्या मैंने ये सब किया है क्योंकि मैंने ये सब लोग को एक्सप्लोजन से मारा, पहले के वैसे नहीं, इसका मतलब ये पहले भी सब कर चुका है? और उन्होंने बोलता है अभी भी कुछ सही नहीं है, ये बहुत शांत है एक नए बंदे के लिए, पूरी दुनिया इधर की उधर हो गई है लेकिन ये बहुत शांत है, इसने ही नाउन किम को मारा होगा, ही इज़ मच मोर देन यूजफुल, ये डेंजरस है। और दूसरा बोलता है अगर तेरा क्वेश्चन पूछ के हो गया है तो क्या तुम मुझे जाने दे सकता है, साथ में ऑक्सफोर्ड स्टेशन पे चलते हैं, हम लोग का टाइम खत्म हो रहा है। और वो बोलता है इतनी जल्दी नहीं, एवरीथिंग फिट्स टू परफेक्टली। और वो अपनी एसएस ग्रेड्स के लिए एक्टिवेट करता है द आई ऑफ द सेज। और एबिलिटी बारे में बताते हैं आई ऑफ द सेज सिर्फ किसी की एबिलिटी और एट्रीब्यूट्स नहीं देख सकता, उन लोग की हिडन इन्फॉर्मेशन भी देख सकता है, ये एक हाईएस्ट ग्रेड डिडक्शन स्किल है। दूसरा मन में बोलता है मैं सोच ही रहा था इसने अभी तक ये यूज़ क्यों नहीं किया, नहीं ये शायद अच्छा है मेरे लिए, मेरे को मेरे एट्रीब्यूट्स और मेरे स्किल नहीं पता। अगर जोंगकोक को पता चल गया कि वो क्या है और मैं बस उससे पता कर लूँ, उतने में स्क्रीन उजली क्या था पर्सनल स्किल द फोर्थ वॉल एक्टिवेटेड, द फोर्थ वॉल है डिडक्टेड द डिडक्शन स्किल आई ऑफ द सेज। और अचानक से जोंगकोक की आँख में कुछ करंट जैसे होने लगता है और स्क्रीन पे लिखा है पर्सनल स्किल फोर्थ वॉल हैज़ ब्लॉक्ड आई ऑफ द सेज। और वो बोलते हैं तू क्या है तू? और एंड में दिखाते हैं 2 मिनट और 14 सेकंड बाकी है, तो चैप्टर 11 यहीं पर ख़त्म हुआ। ये मानवा यही एक चैप्टर के साथ मज़ेदार होती जा रही है। अगर तुम्हें जानना है कि आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब करो। बाय।